अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। इसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं। द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड अर्थमेटिक। ठीक है, हम तमाम वैल्यूज का टोटल करते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं। इस तरह हमारे पास अर्थमेटिक मीन आएगा, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। इसको हम AM से डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक मीन। सिंपल मीन भी कहते हैं, एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अनग्रुप डाटा में इसके 3 मेथड हैं, डायरेक्ट, शॉर्ट, कोडिंग मेथड। एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, एक्स बार ए प्लस समेशन डी ओवर एन, और कोडिंग मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन क्रॉस एच। तो ये AM भी लिखा हुआ है, एक्स बार भी लिखा हुआ है, इसको सिंपल मीन भी कहते हैं। तो ये 3 मेथड है अनग्रुप डाटा के लिए, और 3 ही मेथड इसके ग्रुप डाटा के हैं, शॉर्ट, कोडिंग और डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट ये तीनों मेथड से जवाब सेम आता है। अब डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्ट मेथड से करें या कोडिंग मेथड से करें, तीनों का जवाब सेम ही आता है। अच्छा, कोडिंग मेथड को बात कर स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें डी यूज होता है, डी है एक्स माइनस ए, और यू इस्तेमाल हो रहा है, यू इज इक्वल एक्स माइनस ए ओवर एच। एच को क्लास इंटरवल कहते हैं और ए को कहते हैं अज्यूम्ड मीन या फर्जी मीन, आर्बिट्रेरी वैल्यू भी होती है। स्टूडेंट आपको पता है कि जब अपने डाटे को शॉर्ट करना हो तो अगर कोई चीज़ माइनस की जाए तो वो डाटा शॉर्ट हो जाता है। अगर उसको मजीद अगर आपने शॉर्ट करना है तो उसको जब डिवाइड करते हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है। यानी ऐड करने से तो साफ ज़रा भी इंक्रीज होगा, मल्टीप्लाई करने से तो इंक्रीज होगा, तो इसलिए कुछ माइनस करते हैं तो डाटा शॉर्ट हो जाता है, और फिर जब उसको डिवाइड करते हैं तो मजीद शॉर्ट हो जाता है। इसको मैं आगे जाके जब एग्जांपल करेंगे तो फिर इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि डी और यू आप लोग इस तरह निकालते हैं। तो स्टूडेंट ये अर्थमेटिक मीन आपने निकालना है। ग्रुप डाटा हमारे पास है, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी की, तो इसको हमने सबसे पहले तो एक्स निकालेंगे। एक्स क्या होता है? क्लास मार्क, मिड पॉइंट भी कहते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं। तो ये किस तरह निकालते हैं? इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, लोअर अपर बाउंड्री को। इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। इनको हमेशा प्लस करके अपने 2 पे ही डिवाइड करना है, मिड पॉइंट हमने निकालना है ना। तो ये आपके पास एक्स वाला कॉलम आ जाएगा। ये तो पहले गिवन है ना, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। अपने एक्स वाला कॉलम यहाँ पे निकाल लिया। उम्मीद है जस्ट कैलकुलेटर पे प्लस करते जाएंगे और 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। अब इसके बाद हमने निकालना है एफ एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ एक्स आ जाता है। 6 को 88 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 93 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 98 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 103 से मल्टीप्लाई किया, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएं और तो ये आपके पास एफ एक्स वाला कॉलम आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन मीन टोटल, सम से निकला है समीशन टोटल, एफ एक्स का टोटल। तो ये आपके पास एफ एक्स है, इसका आपने यहाँ पे टोटल करना है। तो एफ एक्स का टोटल आपके पास आ गया। नीचे है एफ का टोटल समीशन एफ, ये आपने एफ का टोटल कर लिया, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मीन निकला 97.83। तो x का टोटल यहाँ पे मैंने नहीं किया, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि एफ एक्स का टोटल करें और एफ का टोटल करें, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला बताएगा कि आपने क्या करना है। ये फॉर्मूला बता रहा है कि आप एफ एक्स का टोटल करें। स्टूडेंट हमारे पास x होगा तो हम एफ एक्स करेंगे, इसलिए हमने x निकाल लिया। x किस तरह निकाला? ये मिड पॉइंट दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया।
तो ये हमारा जो है वो अर्थमेटिक मीन आ गया। और यहाँ पे देखो ना कवर फाइंड अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे कोई उसने मेथड मेंशन नहीं किया। जब वो मेथड मेंशन नहीं करता फिर आपकी अपनी मर्जी होती है कि उसको आप डायरेक्ट से करें, शॉर्ट से करें या कोडिंग से करें। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने शॉर्ट मेथड के जरिए अर्थमेटिक मीन निकालना है, और ये अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। ये अब उम्मीद है कि आपको पता चल ही गया होगा ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती। यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी गई है और आपने शॉर्ट मेथड के जरिए मीन निकालना है, और इसके लिए डी किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए के। ये पीछे भी आपने फॉर्मूला देखा है। तो यहाँ पे मैं ए को जरा एक्सप्लेन कर दूं। ए अज्यूम्ड वैल्यू होती है या आर्बिट्रेरी ओरिजिन होता है, आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, या आपने एक्स में से लेनी है। और ये आमतौर पे मिडल वाली वैल्यू लेते हैं, लेकिन आप जो भी वैल्यू ले लें आप जवाब आपका सेम ही होगा। तो ये 90 ली हुई है, तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 90। ए की जगह मैंने क्या रख दिया, 90। अब अपने स्टूडेंट यहाँ पे 87 पुट करने हैं, तो 87 माइनस 90 माइनस 3 आ जाएगा। फिर 91 पुट करें, फिर 89 पुट करें, तो आपके पास ये जो फॉर्मूला बन गया डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 90, इसमें आपने एक्स की वैल्यू पुट करते जाना, तो आपके पास डी की वैल्यू आती जाएंगी। ये आपने डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 98 पुट किए हैं तो ये 90 आ जाएगा, 90 पुट किया तो ये 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास फॉर्मूला है ए प्लस मिशन डी ओवर एन अनग्रुप डाटा के लिए, ए प्लस मिशन डी ओवर एन। तो डी का टोटल मिशन डी ये 2 निकला है, एन नंबर ऑफ वैल्यूज ये आपके पास 10 है, और ए हमने अज्यूम्ड किया था 90। ए की वैल्यू हमने क्या दी थी यहाँ पे 90, तो ए की जगह 90 पुट कर दें, मिशन डी की जगह 2 और एन की जगह 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका मीन आ जाएगा 90.20। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप 90 की बजाय कोई ए की और वैल्यू ले लें, 89 ले लें, 91 ले लें, जवाब यही निकलेगा, जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी ये अज्यूम्ड वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय 3 मेथड्स। अब यहाँ पे मैंने तीनों मेथड से करना है, डायरेक्ट, शॉर्ट, कोडिंग से, जिसके आपको पता चलेगा कि तीनों से जवाब जो वो सेम आते हैं। ये मुझे क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी गई हैं, ये क्वेश्चन में दिया जाता है क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। तो तीनों मेथड एक ही मैं टेबल में बना रहा हूँ। तो पहले मैंने अलग अलग बताया, और ये ग्रुप डाटा है। तो सबसे पहले एक्स निकालेंगे। एक्स का हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये मिड पॉइंट इसका एक्स आ जाता है। इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास एक्स आ जाता है। अब ये एक्स के बाद हम क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब ये पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपने किस ना मल्टीप्लाई करना है, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 1 को 7.5 से, 2 को 12.5 से, 10 को 17.5 से, इस तरह सो ऑन। आपने डी निकालना है, x माइनस 17.5। तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं 17.5 ले रहा हूँ, और ये आपने x में से लेनी है। a की वैल्यू आपने कहाँ से लेनी, x में से लेनी है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं आमतौर पे मिडल वाली वैल्यू ले रहा हूँ, और आमतौर पे मिडल वाली वैल्यू ही लेते हैं। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि a की वैल्यू आप x में से लेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसमें बाउंड नहीं है कि आपने लाजमी 17.5 ही लेनी है, आप 12.5 भी ले सकते हैं, 22.5 भी ले सकते हैं। लेकिन जब मिडिल वाली वैल्यू लेते हैं ना तो उसे डाटा शार्ट हो जाता है, इसका ये मकसद है। तो अब मेरे पास ये डी किसके बराबर आ गया, x माइनस 17.5। तो जब आप 7.5 यहाँ पुट करेंगे, मैं यहाँ पुट करके भी दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे तो -10। फिर आपने 12.5 पुट करना है तो -5, 17.5 पुट करना है तो 0, क्योंकि ये सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला सा बन गया, उसमें आपने एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है और डी की वैल्यू निकालते जाना है। आगे हमने एफ डी करने, तो ये मैंने ये एफ है और ये डी है, इसको मल्टीप्लाई किया। पहली वैल्यू एफ की 1 है और डी की वैल्यू -10 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। तीसरा स्टूडेंट, आपने ये एफ डी वाला कॉलम मुकम्मल कर लेना है, और ये वाला टोटल आ रहा है 30। ठीक हो गया।
उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लगी होगी कि आपने डी किस तरह निकालना है और फिर आपने एफ डी करना है। उसके बाद यू निकालते हैं। यू में x माइनस 17.5/5। अब ए की वैल्यू मैंने 17.5 ही रखी है। स्टूडेंट 5 यहाँ पे क्या है, 5 यहाँ पे क्लास इंटरवल है। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कितना, 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो आपके पास h क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वहाँ में ये 5 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये डिफरेंस सेम ना हो तो इस पे कोडिंग मेथड अप्लाई नहीं करते। अपने पॉइंट ध्यान में रखने। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है, यानी यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 10 का आ रहा है, या यहाँ पे 2 का आ रहा है, यहाँ पे 20 का आ रहा है, अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो हमने कोडिंग मेथड अप्लाई नहीं करना। फिर हम सिर्फ दो मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट और शॉर्ट मेथड। तो कोडिंग मेथड हम यूज करते हैं x माइनस 17.5/5। अगर आप गौर करें तो x माइनस 17.5 ये ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है, इसी को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यू आ जाता है। या 7.5 यहाँ पुट करें, माइनस करें तो ये -10 आता है, -10 को 5 पे डिवाइड करें तो -2 आ जाता है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। जस्ट x की वैल्यू पुट करते जाएं तो ये d आ जाता है, और इसमें साथ डिवाइड भी करते जाएं तो ये u आ जाता है। अब आपने u और f को मल्टीप्लाई करना है। f u निकालने के लिए f और u को मल्टीप्लाई करना है। जब हम f और u को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -2 -2 064, और इसका टोटल आ रहा है 6। अब मैंने यहाँ पे एफ एक्स का टोटल किया, एफ डी का टोटल किया, और एफ यू का टोटल किया, और साथ एफ का टोटल, क्योंकि फार्मूला मुझे बता रहा है कि इसमें हमें किस किस का टोटल चाहिए। ये देखें, डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स का टोटल चाहिए तो मैंने एफ एक्स का टोटल कर लिया। शॉर्ट मेथड में एफ डी का टोटल चाहिए तो मैंने एफ डी का टोटल कर लिया। कोडिंग मेथड में एफ यू का टोटल चाहिए तो मैंने एफ यू का टोटल कर लिया। इनके मैंने टोटल नहीं किए क्योंकि इनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट टोटल हो गए, फार्मूले में वैल्यू पुट करें, और वैल्यू पुट करने से मेरे पास जो जवाब आ रहा है 18.93, और वो तीनों मेथड से सेम आ रहा है। और ये मैंने शुरू में बताया है कि इन तीनों मेथड का जवाब सेम आता है। अगर वो मेथड मेंशन करें तो आपने उस मेथड से उसको सॉल्व करना है। अगर वो मेथड मेंशन नहीं करता तो आपकी अपनी मर्जी है, आप डायरेक्ट से करें, चाहे शॉर्ट से करें, या कोडिंग से करें। तो ये डी हमने निकाला हुआ था, डी एक्स माइनस ए के बराबर होता है, और यू एक्स माइनस ए ओवर एच के बराबर होता है। तो ये स्टूडेंट हमने मीन तीनों मेथड से निकाल लिया। उम्मीद है कि आपको ये इसकी समझ आ गई होगी। और अब देखें, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, आपको और क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी है, तो आपने काम तो यही करना है। उसी तरह एक्स निकालना है, फिर एफ एक्स करना है, फिर डी निकालना है, एफ डी करना है, फिर यू निकालना है, और एफ यू करना है। ये बंदा स्टेप्स याद भी रख लेता है पॉइंट, कि एक्स निकाल के एफ एक्स करते हैं, डी निकाल के एफ डी करते हैं, यू निकाल के एफ यू करते हैं। तो ये कॉलम भी आपको याद रह जाएंगे। तो अनग्रुप डाटा में देखते हैं स्टूडेंट के, अनग्रुप डाटा में 3 मेथड से आप किस तरह सॉल्व करते हैं, अर्थमेटिक में किस तरह निकालते हैं। तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू, मैंने सिंपल सा डाटा लिया हुआ है, एक्स की वैल्यू है, उसके मैंने यहाँ पे टोटल कर लिया, और उसका टोटल मेरे पास आ रहा है 15। और फिर मैं डी निकालता हूँ एक्स माइनस 2 लेके, और डी मेरे पास आ रहा है इसका टोटल 5। यू निकालता हूँ x-2/1, ये डिफरेंस 1 आ रहा है इसलिए मैंने 1 पे डिवाइड किया। तो आमतौर पे अनग्रुप डेटे में डिफरेंस सेम नहीं होता, तो वहाँ पे फिर कोडिंग अप्लाई नहीं होता। ग्रुप डेटे में तो एक सीक्वेंस के साथ वैल्यू दी जाती है ना, तो वहाँ पे आमतौर पे इंटरवल होता है। तो लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 1 था तो मैंने 1 पे डिवाइड कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे इतना टाइम आपका नहीं लगाऊंगा, कि हमने पीछे डी का भी समझ लिया कि डी किस तरह निकालते हैं, और यू का भी हमने कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट, शॉर्ट, कोडिंग। और जिसने मैंने शुरू में बताया, ग्रुप डाटे में फ्रीक्वेंसी दी जाती है, और अन ग्रुप डाटे में फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती। यही वजह है कि ये जो फार्मूले हैं इसमें अब फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये समीशन एक्स ओवर एम, ए प्लस समीशन डी ओवर एन, ए प्लस समीशन यू
over n मल्टीप्लाइड बाई h, n नंबर ऑफ वैल्यूज, 5 वैल्यूज हैं, x का टोटल यहाँ पुट किया, फिर d का टोटल, फिर u का टोटल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपके पास स्टूडेंट जवाब इसका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो तीनों मेथड से जवाब आपका सेम आ रहे हैं। तो अब अर्थमेटिक मीन अगर वो मेथड मेंशन करता है तो उस मेथड से करें, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी है। आपने देख लिया है कि तीनों मेथड से जवाब सेम आता है। हमने अनग्रुप डेटा का भी मीन निकाल लिया तीनों मेथड से, ग्रुप डेटा का भी हमने निकाल लिया। अब सुनिए एक्स की वैल्यू अनग्रुप डाटा, बड़ी वैल्यू दी जाए, छोटी वैल्यू दी जाए, ज़्यादा डाटा दिया जाए, कम डाटा दिया जाए, तरीका तो इसका यही है कि जस्ट आप टोटल करें और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें, डी निकालें x माइनस ए करके और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, u निकालें और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें। तो अगर ये आप एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस तरह के अनग्रुप डाटा के जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह हमने पीछे ग्रुप डाटा किए हैं, क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी दी जाती हैं और क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी से आपने जस्ट मीन निकालना है। मैं नहीं समझता कि ये आपके लिए कितना प्रॉब्लम होगा। तो ये वेटेड मीन इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। आज जो है वो हम यहाँ तक ही करते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने अर्थमेटिक मीन किया तीनों मेथड से, डायरेक्ट शार्ट कोडिंग से, अनग्रुप डाटा में और ग्रुप डाटा में। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अर्थमेटिक मीन इतना ही है, मज़ीद इसकी कुछ आगे हम टाइप करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।